चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत करते हैं गुड मॉर्निंग 100 की। एमएसपी गारंटी कानून सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान आज फिर दिल्ली कूच करेंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जमे किसान दिल्ली के जंतर मंतर के लिए कूच करेंगे। किसान नेताओं ने अपनी मांगें पूरी न होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। अन्नदाताओं ने केंद्र सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप भी लगाया। किसान नेता तेजवीर सिंह ने कहा कि किसानों के जंतर मंतर मार्च को कई राज्यों के किसानों का समर्थन है। एमपी, राजस्थान, यूपी और बिहार से भी किसानों के पहुंचने का दावा। किसानों की दिल्ली मार्च को लेकर प्रशासन एक बार फिर अलर्ट पर। टिकरी, सिंगू, गाजीपुर बॉर्डर सहित सभी मेट्रो और रेलवे स्टेशन पर बढ़ी चौकसी। दिल्ली पुलिस ने सिंगू और टिकरी बॉर्डर पर लोगों की सुविधा के लिए अस्थायी ब्रेकर्स हटा लिए हैं। हालांकि अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों की तैनाती अभी भी बनी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई में हैं और NXT 10 निवेश शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। अगले 10 सालों के भारत की अर्थव्यवस्था और विश्व राजनीति में संभावित भूमिका पर चर्चा भी होगी। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अमित शाह आज करेंगे बैठक। शाह शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे, एनसीपी नेता अजित पवार और डिप्टी सीएम फडणवीस के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा और गाजियाबाद को देंगे बड़ी सौगात। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गाजियाबाद में रैपिड ट्रेन के दोहाई से मोदीनगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर के सेक्शन का उद्घाटन करने वाले हैं। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री आगरा मेट्रो में सफर भी करेंगे। पीएम मोदी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर नए नौसेना बेस का NS जटायु का करेंगे उद्घाटन। चीन, पाकिस्तान, मालदीव की हरकतों के साथ सोमालियाई समुद्री डाकुओं पर कसेगा नकेल। इंडियन नेवी आज से कोची में चौथी पीढ़ी की MH-60 रोमियो चॉपर की एक स्क्वाड्रन शुरू कर रही है और अमेरिकी लड़ाकू चॉपर MH-60R टॉर्पीडो, मिसाइल और रॉकेट दागने में सक्षम है। कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर युवाओं के लिए आज कर सकती है बड़ा ऐलान। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट कर दिए संकेत। राहुल ने लिखा कि डिग्री को सम्मान, समस्याओं का समाधान और सभी को मिलेगा काम। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य ठहराए 6 विधायकों की याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर कुलदीप पठानिया के फैसले को चुनौती दी है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ वोटिंग पर सदस्यता गई। जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट आज पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण कांड में सुनाएगी सजा। कोर्ट ने मंगलवार को धनंजय और उसके सहयोगी संतोष विक्रम को मुजफ्फरनगर के व्यवसायी अपहरण मामले में दोषी ठहराया था। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए मांगी मोहलत पर सुनवाई। स्टेट बैंक ने की है 30 जून तक समय देने की मांग। कोर्ट ने 6 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज के खिलाफ दायर याचिका पर भी आज सुनवाई है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की मुफ्त सुविधाओं के ऐलान पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज हरियाणा में 41,000 पदों की भर्ती पर लगी स्टे पर सुनवाई। अभ्यर्थियों ने आर्थिक सामाजिक आधार पर दिए अतिरिक्त अंकों का विरोध किया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित कई सोशल मीडिया का सर्वर मंगलवार को 1.5 घंटे डाउन रहा। यूजर्स के अकाउंट इस दौरान अचानक लॉग आउट हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी कोलकाता में देश के पहले अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ करेंगे। ये मेट्रो हावड़ा और कोलकाता को कनेक्ट करेगी। पीएम मोदी बारासात में जनसभा को संबोधित करेंगे। बारासात में संदेशखाली की दूरी 75 किलोमीटर है। सुबह 11:30 बजे होगी पीएम की सभा। बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार की बेतिया जाएंगे। प्रधानमंत्री चंपारण को 19,000 करोड़ की सौगात देंगे। पीएम मोदी का बेतिया में दोपहर 3 बजे का कार्यक्रम है। पीएम मोदी AI के जरिए अब 8 भाषाओं में प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री के भाषण का सोशल मीडिया के जरिए प्रसारण और बंगला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, उड़िया, मराठी और मलयाली के लिए बने अकाउंट। कोलकाता पहुंचकर पीएम मोदी ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी का अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाना। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर तस्वीर भी साझा की। महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। फडणवीस और अमित शाह के बीच हुई बैठक। एकनाथ शिंदे गुट ने की 22 सीटों की मांग। अजीत गुट ने की 10 सीटों की डिमांड।
दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक हुई है। छत्तीसगढ़, केरल और तेलंगाना में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मंथन। 10 मार्च तक आ सकती है बीजेपी की दूसरी सूची। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन की आज अहम बैठक है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बीच होगा सीट बंटवारे पर मंथन। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस अभिजीत गांगुली। गांगुली का कलकत्ता हाईकोर्ट से इस्तीफा, बोले किस सीट से लड़ूंगा चुनाव, ये आलाकमान करेगा तय। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएल पुनिया ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को बताया अफवाह। पुनिया ने कहा कि आखिरी सांस तक कांग्रेस में ही रहूंगा। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर का निजी ईमेल हैक। मुंबई के मरीन ड्राइव थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया है। प्रधानमंत्री की गारंटी नारे को बताया सियासी गुब्बारा। कहा कि चुनाव से पहले फुलाया जाता है, वोटिंग के बाद निकल जाती है हवा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राजस्थान में करेगी प्रवेश। बांसवाड़ा पहुंचेगी राहुल गांधी की यात्रा। मध्य प्रदेश के धार में राहुल गांधी आज विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी के आदिवासी बाहुल्य धार में होने वाली जनसभा में 1 लाख लोगों के जुटने की अनुमान है। राहुल गांधी का आज रतलाम में रोड शो भी होगा। कांग्रेस नेता रतलाम के सैलाना में करेंगे जनसभा। निशाने पर होगी केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार। मंगलवार को उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी ने की महाकाल मंदिर में पूजा। दर्शन के बाद देवास गेट तक रोड शो। परीक्षार्थियों और महिलाओं से राहुल गांधी ने किया संवाद। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। 4 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और आरएलडी के अनिल कुमार बने मंत्री। यूपी कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों की शपथ लेने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज। एक्स पर लिखा, युवा शपथ लेते हैं, नौकरी देने वालों को ही वोट देंगे। अखिलेश ने दिया नारा, बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। यूपी में योगी कैबिनेट में बड़ा फैसला। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। यूपी में नलकूप के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी। मुफ्त बिजली का प्रस्ताव कैबिनेट में पास। मोदी सरकार पर तेजस्वी यादव का वार। कहा कि 100 करोड़ बेरोजगार, दुखी हैं सब परिवार। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, आने वाले समय में बिहार सबको चौंकाएगा। पूर्व सांसद जया प्रदा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले पर आज सुनवाई है। रामपुर कोर्ट ने जया प्रदा के पेश होने के बाद निरस्त किया था गैर जमानती वारंट। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में बड़ा सियासी बदलाव। अकाली दल और अकाली दल संयुक्त का हुआ विलय। अकाली दल संयुक्त प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा कि सुखबीर की अध्यक्षता मंजूर। झारखंड में जेएमएम ने लगाई आजसू में सेंध। आजसू की टिकट पर चुनाव लड़ चुके मोहम्मद ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा आज करेंगे जेएमएम में वापसी। पश्चिम बंगाल दौरे पर गई चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग की। अधिकारियों को 2 टूक निर्देश, हर हाल में निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना ही होगा। चुनाव आयोग की टीम लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में लॉन्च करेगी सी विजिल ऐप। चुनाव और मतदान संबंधी शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर लेना होगा एक्शन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संदेशखाली कांड के आरोपी शाहनवाज शेख की गिरफ्तारी का मामला। शाहनवाज शेख को सीबीआई के सुपुर्द किए जाने के हाईकोर्ट के फैसले को बंगाल सरकार ने दी है चुनौती। प्रवर्तन निदेशालय ने शाहनवाज शेख की कस्टडी न देने पर फिर किया कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस ने मंगलवार को सीबीआई को लौटाया था बैरक। शाहनवाज शेख की कस्टडी लेने कोलकाता के भवानी भवन पहुंची सीबीआई। 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौटी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली कांड की जांच सीबीआई को सौंपने के दिए आदेश। संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में शाहनवाज शेख को सीबीआई कस्टडी के आदेश दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को शाहनवाज शेख की 13 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की। ईडी टीम पर हमला, महिलाओं के यौन शोषण और जबरन जमीन पर कब्जा से शाहजहां पर कई संगीन आरोप हैं। देश मेरा परिवार वाले बयान पर राहुल का जोरदार प्रहार। एक्स पर लिखा, देश की हर स्वतंत्र संस्था मुरानी परिवार भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी। मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने की अंतिम कोशिश है। इलेक्टोरल बॉन्ड का सच, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
तेलंगाना के संगारेड्डी से पीएम मोदी का विपक्ष पर परिवारवाद वाला पलटवार। बोले, कुछ लोग बोलते हैं मेरा परिवार नहीं, देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार। इन परिवारवादियों ने देश को लूटा है। बीजेपी की 2024 की तैयारी। दिल्ली के आईटीओ पर लगे मोदी का परिवार के पोस्टर पर लिखा, मोदी का परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। पोस्टर के जरिए इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। पीएम के मेरा देश ही मेरा परिवार है वाले बयान पर जनाब रमेश का पलटवार। कहा कि अगर 140 करोड़ भारतीय पीएम मोदी का परिवार है तो उनका विश्वास क्यों तोड़ा, उनके साथ अन्याय क्यों किया। संजय राउत ने तीखा हमला करते हुए कहा कि मणिपुर मोदी के परिवार में नहीं आता है क्या, अगर आता है तो फिर उनके साथ अन्याय क्यों हुआ। पीएम पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर ओम प्रकाश राजभर का पलटवार। कहा कि 140 करोड़ जनता पीएम का परिवार है, उनकी देखरेख में सब फल फूल रहे हैं। पीएम के तेलंगाना दौरे का दूसरा दिन है। पीएम ने तेलंगाना के सिकंदराबाद के उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा की। संगारेड्डी में इनॉग्रेशन के साथ पीएम का भव्य रोड शो। संगारेड्डी में पीएम ने 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया इनॉग्रेशन। कहा कि बीते 10 सालों से केंद्र तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। बीते 10 वर्षों से केंद्र सरकार तेलंगाना को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है। पीएम मोदी का ओडिशा का दौरा। जाजपुर में 19,600 करोड़ के रेल, ऑयल और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। चांदी खोल में की रैली। बेंगलुरु धमाके की जांच में जुटी एनआईए और शुरुआती जांच में लश्कर मॉड्यूल से जुड़े बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के तार। 7 राज्यों में एनआईए की छापेमारी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में संदिग्धों पर रेड की गई है। एनआईए ने 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। जेल में बंद कैदियों से भी पूछताछ कर सकती है एनआईए और जेल में बंद खूंखार आतंकियों के युवाओं के ब्रेन वॉश करने का शक है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा को हटाया गया। रेणुका मिश्रा की जगह राजीव कृष्ण को भर्ती बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद से भर्ती बोर्ड की इंटरनल असेसमेंट कमेटी रिपोर्ट नहीं दे पाई थी रेणुका। यूपी में 60,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में मान सरकार ने पेश किया बजट। 2.4 लाख करोड़ का बजट पेश। किसानों को फ्री बिजली के लिए 9,330 करोड़ का प्रावधान है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने मान सरकार का विजन बताया। हर वर्ग के लिए घोषणा की है। किसानों और महिलाओं पर मान सरकार का विशेष ध्यान है। बजट पेश होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। मान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल सिर पर बोझ लेकर पंजाब विधानसभा पहुंचे। कहा कि मैं पंजाब सरकार से कर्ज का बोझ उतारने आया हूं। सरकार ने कर्ज कम करने का वादा किया था, लेकिन कर्ज बढ़ गया है। चीन का साल 2024-25 के लिए $231 अरब पहुंचा रक्षा बजट। भारत के $74 अरब के मुकाबले 3 गुना बढ़ा चीन का बजट। पिछले 5 सालों में चीन की रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान में इमरान खान की पीटीआई शहबाज शरीफ सरकार के गठन के खिलाफ करेगी देशव्यापी प्रदर्शन। 10 मार्च को जनादेश की चोरी के तहत हो प्रदर्शन। नेपाल में पीएम प्रचंड और यूएमएल नेता केपी शर्मा ओली के बीच प्रधानमंत्री पद भी होगा शेयर। मंगलवार को प्रचंड की माओवादी सेंटर, यूएमएल, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और जनता समाजवादी पार्टी के बीच 8 सूत्रीय समझौता पर बनी है सहमति। पाकिस्तान की दूसरी बार बागडोर संभालने के बाद पीएम शहबाज शरीफ ने आईएमएफ से लगाई गुहार। देश की खस्ता हाल से उबारने के लिए जल्द से जल्द बेल आउट पैकेज देने की अपील की गई है। यूएन मानवाधिकार परिषद के प्रमुख वोल्कर टर्क ने गाजा संघर्ष पर जताई चिंता। कहा कि इजराइल हमास के युद्ध से पश्चिम एशिया में भड़क सकती है बड़े स्तर पर अशांति। वर्ल्ड कप टी20 के लिए हुआ फोटोशूट। टी20 के नए सनसनी रिंकू सिंह भी विशेष बुलावे पर हुए फोटोशूट में शामिल। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ दिखे रिंकू। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 5वें टेस्ट से पहले दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने शेयर किए अनुभव। धर्मशाला टेस्ट अश्विन का
100वां टेस्ट होगा। 99 टेस्ट में अश्विन 507 विकेट ले चुके हैं। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस को दिल्ली कैपिटल्स ने 29 रनों से हराया। दिल्ली ने मुंबई को दिया था 193 रनों का लक्ष्य। मुंबई की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 163 रन ही बना